सावधान। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चखासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वंदितो सौवसेते ध्रुवमचल मनोमंगदिं पत्ते ओछामि केवली भणिदम् चिरविलास चिद ब्रह्म में चिरनिमग्न भगवन द्रव्य भाव स्तुति से प्रभो वंदन तुम्हें अनंत मम शक्त्या गुण ग्रामम व्यक्ता च परमेष्टिना एतावानार्वयोर्वेदा शक्ति व्यक्ति स्वभावता। ग्रंथाधिराज समय सार के परिशिष्ट में एक ज्ञान मात्र भाव में अनेकांत की सिद्धि करने के लिए 47 शक्ति का प्रकरण आया है। शक्तियां मुझमें है तो अनंत, लेकिन अनंत को कहने की सामर्थ्य कहा तो 47 कहकर हमको समझाया। गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि 47 का अंक बड़ा मांगलिक है। 47 घात्या कर्म की प्रकृतियां होती है जिनको नाश कर केवल ज्ञान प्रकट होता है। 50 काय प्रवचन सार के परिशिष्ट में 47 नए का प्रकरण आया है। 47 निमित्त उपादान के दोहे भी है, 47 ध्रुव प्रकृतियां भी है। 47 का नंबर तो बहुत मांगलिक नंबर है, लेकिन विशेष बात तो यह है कि बताई तो जा रही है 47, लेकिन मुझ में है कितनी भैया? कितनी है? अनंत है। उन शक्तियों के किसी को आपको कभी नाम याद है? वे बताएंगे। केवल 4 नाम बताने, आपको कौन बताएगा? बहुत बढ़िया। मतलब इन्होंने कितने बता दिए? 8 शक्तियों के नाम बताए। और हमें शक्ति के नाम बोले, हम तो भगवान 24 तीर्थंकर को याद करेंगे। 2 बार 24 बोलेंगे। कितनी बार बोलेंगे? पहला 2 है जीवत्व और चिति। पहला 2 किसका है? दूसरा 4 हमें याद करनी है शक्तियां जो हम में है। लो, हम में है और हमें अपना नाम याद करना है। क्या करें? 2 और 4 24 2 बार बोला। पहला 2 क्या है? जीवत्व और चिति। दूसरा 4 क्या है? सकल गे की चौथी लाइन। दूसरी क्या है? जय ज्ञान अनंतानंत दान द्रग सुख वीरज मंडित अपार। याद है आप लोगों को? क्या आया? 4 आया। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। कौन सी शक्ति हुई इससे? दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य। अभी बोला था आपने, दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य। जो सकल गे में जो बताई गई है चौथी लाइन में, क्या है? वह शक्तियां कार्य परमात्मा की प्रकट रूप शक्तियों की बात है। फिर से, सकल गे गायक की चौथी लाइन में जो शक्तियों की बात है वह किसकी है? कार्य परमात्मा। आपको पता है कार्य परमात्मा किसे कहते हैं? जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, जो अनंत चतुष्टय सहित है, जो 18 दोषों से रहित है, वे सर्वज्ञ भगवान अनंत परमात्मा की बात है। अनंत और सिद्ध दोनों परमात्मा क्या है? कार्य परमात्मा। हमें बात किसकी करनी है?
कारण परमात्मा की। लो, परमात्मा भी दो प्रकार के होते हैं। पहला परमात्मा कौन, दूसरा कौन? कार्य परमात्मा आपके जान पहचान के हैं। 8वें चंदा प्रभु भगवान, 24वें महावीर भगवान और 16वें शांतिनाथ भगवान। तीनों के तीनों है ना। और तीनों का टोटल कितना है? 48। 8, 24, 32 और 16 कितना है? 48। 48 में 2 का भाग दे, कितना हो गया? 24 और 24 कितना हो गया? 24। ये परमात्मा कैसे बने मालूम है आपको? आज आपने कौन से भगवान का अभिषेक किया था? यहाँ पे पक्षाल हुआ था, सुबह कौन से का हुआ था? याद है आप लोग में? इसको था पार्श्वनाथ भगवान का। आज पार्श्वनाथ भगवान का प्रक्षाल हुआ था। अपन ने विराज सबका किया था, लेकिन किसका विराजमान किया था? पार्श्व। आप थे कोई भी? अरे बहुत लोग होंगे आज सुबह पार्श्वनाथ भगवान का। क्यों पार्श्वनाथ भगवान का क्यों किया? आदिनाथ भगवान भी थे, सभी बैठे थे, क्योंकि आज 10वीं थी ना। तो 10वीं से पार्श्वनाथ भगवान का क्या संबंध है? कि भगवान पार्श्वनाथ के गणधर 10 गणधर थे। भगवान पार्श्वनाथ के कितने गणधर थे? सबसे कम गणधर भगवान पार्श्वनाथ के थे। 10वीं थी, 10 गणधर थे, तो हमको सिलेक्शन करना पड़ा। महावीर स्वामी को लेना था, लेकिन क्या था? उनके तो 11 गणधर थे और आज 10वीं थी। तुमने आज किसको सिलेक्शन, किसको विराजमान किया? और वो भगवान पार्श्वनाथ सर्वज्ञ कैसे बने? 10वीं सर्वज्ञ तो शक्ति है। तो शक्ति नाम क्या है? वो सर्वज्ञ तो शक्ति अपने सर्वज्ञ शक्ति के स्वभाव का आश्रय कर ही तो केवल ज्ञान हुआ है। घातिया कर्मों के नाश से हुआ है, तो निमित्त का कथन है। प्रवचन सारजी में आया है, निज स्वभाव ज्ञान को, क्या कहा? निज स्वभाव ज्ञान को कारण बनाकर भगवान ने घातिया कर्म के क्षय किए। और जिस समय भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उस समय धरंड पद्मावती का उपसर्ग तो बंद हो गया था, वो तो हो ही गया था, लेकिन उस समय घातिया कर्म भी नहीं दिखाई दे, वो भी भाग गए थे, वो भी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि घातिया कर्मों के क्षय से, इसलिए कहा जाता है कि वो जो आयत ना, किसने? धरंड पद्मावती ने उपसर्ग का दूर किया। भगवान का उपसर्ग तो केवल ज्ञान होने से स्वतः ही दूर हो गया था। पार्श्वनाथ भगवान का कैसे हुआ था? उनकी सर्वज्ञत्व शक्ति प्रकट हो गई थी। कैसे प्रकट हुई थी भैया जी? निज कारण स्वभाव का आश्रय करके। मेरा स्वभाव कैसा है? सर्वज्ञ स्वभाव। शक्ति नंबर 10। बात कर रहे थे 2 बार 24 की। किसकी बात कर रहे थे? पहला 24 कौन? जीवत्व और चिति। पहला 24 कौन सा? आपको बोलना है। गुरुदेव श्री रोज बोलते थे इन शक्तियों के पाठ को। पहला देखो लाइन बनाए, जीवत्व चिति पर एक लाइन दिख रही है ना? 2 जीवत्व चिति, दूसरी 4 दृष्टि ज्ञान सुख वीर। जीवत्व और चिति पहला 2, बोलिए दृष्टि ज्ञान सुख वीर। जब तक आप 12 शक्तियों का नाम याद नहीं करेंगे, आज का स्वाध्याय समाप्त नहीं होगा। जीवत्व और चिति ये तो हो गई है। दृष्टि ज्ञान सुख और वीर 4। आगे आपने बोला था ना प्रभुत्व और विभुत्व, क्या नाम है? ऐसा प्रभुत्व शक्ति कौन सा नंबर है? आपको पता प्रभुपति तपावन का पाठ हम बोलते हैं हमेशा, यहाँ पर आप लोग रोज बोलते हैं। प्रभुपति तपावन के पाठ में कितनी लाइन है? 16 लाइन है और 7 बार भगवान का नाम आया। कहीं प्रभु आया, कहीं स्वामित्व आया, हितकार जी आया, शिवनाथ जी, गिन लेना। पहली 4 लाइन में 4 बार नाम आया है और तीसरी अंत लाइन में सर्वोत्कृष्ट शिवनाथ जी 3 आया। प्रभुपति तपात में 7 बार भगवान का नाम आया। और 7वीं शक्ति का मेरे में क्या नाम है? मैं भी प्रभु हूं भैया, मैं रोज करता हूं ना पाठ। 7वां नाम क्या है? पहली 2 कौन सी? जीवत्व चिति। फिर कौन सी है? दृग ज्ञान दृष्टि, है ना? क्या हो गया? दृष्टि ज्ञान सुख वीर। इन चारों का एक नाम कहे तो स्वभाव अनंत चतुष्ट। क्या कहेंगे? जीवत्व चिति 2 शक्ति हो गई। मैं जीव कुमार और चेतना मेरा लक्षण है। अरे जीवत्व शक्ति बनाती है
कि मैं जीवत्व शक्ति की, मेरा नाम क्या पड़ा ये बताओ मुझे, मेरा नाम क्या है? आप बोलिए, आपको पता, मैं यहाँ पर आज छठा दिन है, आपको नाम पता है ना, क्या नाम है? बोलिए बोलिए, घबराइए नहीं, क्या नाम है मेरा? जेपी। बोलिए क्या नाम है मेरा? नाम मेरा जो मेरे कार्ड में लिखा हुआ है, बोलो क्या लिखा है? जेपी दोषी। बोलो क्या नाम है मेरा? अब आपका दूसरा प्रश्न, ये नाम किसने रखा? मेरे मम्मी डैडी ने रखा कि बुआ ने रखा? ये तो हमें पता नहीं, लेकिन या तो मम्मी डैडी ने रखा होगा या बुआ ने रखा होगा। आजकल नाम कौन रखता है? गूगल भैया। कौन रखते हैं? न मम्मी न डैडी न बुआ, सब चले गए, नाम कौन रखता है? लेकिन भगवान आत्मा का नाम जीव कुमार जीवत्व शक्ति के कारण पड़ा। क्या कह रहा हूं मैं? भगवान आत्मा का नाम जीव कुमार कौन सी शक्ति के कारण पड़ा? जीवत्व शक्ति का। और चिति शक्ति क्या कहती है? कि मैं अजीव नहीं हूं। चिति शक्ति क्या कहती है? क्योंकि मुझे चेतना है। पहली शक्ति बताती है कि मेरा नाम जीव कुमार क्यों पड़ा। दूसरी शक्ति क्या बताती है? मैं अजीव नहीं हूं, मैं जीव हूं। नास्तिक से बोला, पहली शक्ति और दूसरी शक्ति दोनों को अपन ने साथ में याद किया, जीवत्व और चिति। जीवगत शक्ति का लक्षण चिति शक्ति है। चेतना मेरा लक्षण है, चेतना मेरा, तो लक्षण कौन हुआ? लक्ष्य कौन हुआ? जीवत्व हुआ लक्ष्य। वही चल रहा, लक्षण लक्ष्य। लक्ष्य और लक्षण क्या हुआ? चिति शक्ति, चेतना शक्ति हुई। पहली और दूसरी शक्ति में क्या संबंध है? पहली शक्ति क्या कहती है? कि मैं भगवान आत्मा हूं। मेरे नाम किसके कारण पड़ा? जीवत्व शक्ति के कारण जीव कुमार पड़ा। इस जीव कुमार के जीवन की गाड़ी चलती थी, चलती है और चलती रहेगी। मैं जीव कुमार हूं, मेरे जीवन कब से है? अनादि से है और रहेगा। 85 इकाई की गाथा 30, जीवदी जीवसदी जीविदो हूं पूवम, मैं जीव कुमार हूं। मैं कौन हूं? मत बोलना मैं जे विदुषी हूं। मैं कौन हूं? कौन सी पढ़ाई पढ़ रहा हूं? MBA। मैं भगवान आत्मा हूं। पढ़ाई कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग? मैं जीव कुमार हूं। हम सब जीव कुमार है। पढ़ाई कौन सी पढ़ रहे हैं? बोलो बोलो, MBA। मैं भगवान आत्मा हूं। पहली स्वभाव चतुष्टय की शक्ति नंबर 3, 4, 5 और 6, दृष्टि, ज्ञान, सुख और वीर। बाद में कौन सा आया? सात्विक, प्रभुत्व और विभूत। प्रभु पति तपावन में 7 बार प्रभु का नाम। सातवीं शक्ति का नाम क्या है? अब 8वीं शक्ति का नाम क्या है? विभु नाम भक्तावन में भी आया। कहां पर आया? आया भक्तावन में। विभूत। अब आगे क्या? फिर पुनः हमको बोलना है। पहला 2 और 4 बोला, 24 हो गया। अब दूसरे 24 में 2 में क्या बोला? प्रभुत्व और विभूत। क्या बोला? अब कौन सा रह गया? 9, 10, 11 और 12। आप लोग प्रसन्न हो गए कि चलो स्वाध्याय जल्दी हो जाएगी। 4 तो करना। 9, 10, 11 और 12। दिन में प्रकाश कितनी बजे सबसे अधिक होता है? 12 बजे। 12 बजे। कोई बच्चे से पूछो, आज आए थे हमारे भैया, आए थे पक्षाल करने। कौन आए थे? है ना? कहाँ गए वो? पक्षाल किया था ना आपने आज? आइए। तो 12 बजे दिन में प्रकाश होता है। 12वीं शक्ति का नाम तो पढ़ना क्या है? लो, दिन में 12 बजे प्रकाश होता है और 12वीं शक्ति का नाम क्या है? अरे मुझे एक चीज भूल गया, वो पूछा दक्षिणावर्णी कर्म के कितने भेद हैं? 9। और 9वीं शक्ति का नाम सर्वदर्शित्व शक्ति है। और ये तो बहुत इजी हो गया। 12वीं शक्ति प्रकाश 12 बजे होता है, प्रकाश शक्ति। दक्षिणावर्णी कर्म के कितने भेद होते हैं? 9। तो 9वीं शक्ति का नाम क्या हो गया? 9वीं का नाम सर्वदर्शित। जिस केवल ज्ञान होगा, केवल धन साथ में होंगे। सर्वदर्शित और सर्वज्ञत कितने हो गए? आज हमने बताया 10वीं शक्ति भगवान पार्श्वनाथ। 10वीं है अपने स्वभाव का आश्रय करके केवल ज्ञान से 10 अतिशय प्रकट हुए। क्या हुआ? 10वीं शक्ति का नाम क्या है? सर्वज्ञत्व शक्ति। 2 शक्ति बात करें, 9 और 10।
9 का नाम क्या है? आपको बोलना, मुझे सुनना है। और 10वीं का नाम, 11वीं का नाम याद करना, स्वच्छत्व शक्ति। क्या नाम है? जो 11 प्रतिमा होती है, और जब तक 11 प्रतिमा नहीं होती तब तक श्रावक का जीवन उज्जवल नहीं होता, स्वच्छत नहीं होता है, मलिन रहता है। तो स्वच्छत्व शक्ति है ना, 11वीं स्वच्छत्व शक्ति, और 12वीं 24। 2 बार बोला था अपन ने, 24 बोल सकते हैं हम तो, अनंत बार बोलेंगे 24 24। कैसे बोला? मूलाचार की पहली गाथा में दह 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 दो जिनवरा, ऐसे लिखा है। गाथा क्या है? दह दह 12 12 24। तो हम भी बोल सकते हैं 24 24। हम तो आचार्यों की कर रहे हैं। मूलाचार की पहली गाथा में ऐसे नमस्कार किया, दह दो दह दो दो दह, मतलब 2 में 10 जोड़ो, 12, फिर 12 जोड़ो, 24 हो गए। तो हमने क्या किया? 24 और 24। पहली 2 कौन सी थी? अब आपको बोलना, जीवत्व और चिति। दूसरी 4 कौन सी है? कौन सा? स्वभाव चतुष्टय है ना। सकल के गायक में जो 4 आया उसका नाम क्या है? वो अनंत चतुष्टय। उसका नाम क्या है? जय ज्ञान अनंतानंत द्रग सुख वीरज मंडित अपार। वे अनंत चतुष्टय भगवान महावीर को कैसे प्रकट हुए? नियम सार परमागम में लिखा, स्वभाव चतुष्टय को कारण बना। क्या बनाया? लिखा बिल्कुल। नियम सार की 15 गाथा लेके 13 14 15 में लिखा, स्वभाव चतुष्टय को कारण बनाकर अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। वहां पर स्वभाव की जगह पर सहज चतुष्टय लिखा। नियम सार में क्या आया? सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज बल, सब सहज है। 7वीं और 8वीं शक्ति का नाम क्या है? प्रभुत्व और विभूत। याद रखना, प्रभुत्व और विभूत। 12वीं शक्ति का नाम क्या है? 11वीं शक्ति का नाम क्या है? दूसरी शक्ति का नाम क्या है? दूसरी शक्ति का चिति शक्ति। और 9वीं और 10वीं शक्ति का नाम क्या है? जीवत्व, चिति, दृषि, ज्ञान, सुख, वीर। रुकेंगे, 24 हो गया। जीवत्व, चिति, दृषि, ज्ञान, सुख, वीर। आगे क्या बोलेंगे? प्रभुत्व, विभुत्व, 8 9 10 नहीं 9 10 11 और 12 इनका एक जोड़ा है। इनका 3 4 5 6 का एक जोड़ा है। इन 47 शक्तियों में शक्तियां हैं 47। हमने बनाई टेबल 3। कितनी बनाई? 3। पहली टेबल 15 की, तीसरी टेबल 15 की, बीच की टेबल कितनी हो गई? 15 और 15 30, बची कितनी? 47। 17 बची ना। तो कितनी हो गई? पहली टेबल कितने की? 15वीं शक्ति का नाम है परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। पर है 15वीं है ना, परिणम्य परिणामकत्व। 15वीं शक्ति नाम किस पर है? पर है, परिणम्य परिणामकत्व। देखो 15वीं शक्ति में बात है प्रमाण और प्रमेय की। किसकी बात है? पर नाम है 15वीं शक्ति। पहली टेबल में कितनी शक्तियां हैं? ये टेबल में 15 क्यों रखी, 16 क्यों नहीं रखी? आप बताइए, मैं बताऊंगा। आपका है ना, क्योंकि ये सारी शक्तियां ज्ञान संबंधित है। किससे दिए? जानने देखने का काम कैसे करते हैं, इसलिए जब मैं पूछ रहा आप बताइए तो आप फौरन बोल दीजिए आप ही बताइए, हम तो सुनने के लिए आए हैं। कोई प्रॉब्लम। मैंने ये बताया कि 47 शक्तियों की मैंने 3 टेबल बनाई है। पहली टेबल में 15, तीसरी टेबल में 15, 15 और 15 हो गई 30, और बचे कितनी? पहली किसकी? सब ज्ञान संबंधित है। 15वीं शक्ति किसके संबंध है? अभी नाम याद नहीं, थोड़ा लंबा नाम है। परिणम्य परिणामकत्व। 13वीं 14वीं 15वीं का नाम साउथ इंडियन बड़ा नाम है, डबल नाम है। होता ना, रामालिंगम, चोकाराम, नारायण राव, बड़े बड़े नाम होते हैं। हमारे 13 14 15 शक्ति का नाम डबल नाम है। कितने नाम है? लेकिन 12 शक्ति, 12वीं शक्ति कौन सी थी भैया? आपको बताना है। 9वीं शक्ति कौन सी थी? सर्वदर्शन शक्ति थी। पहली शक्ति, दूसरी शक्ति, तीसरी शक्ति, चौथी, पांचवी, छठी,
3 4 5 6 को याद करके क्या आया? जय ज्ञान अनंत अनंत दार, धृग सुख वीरज मंडित अपार। पहली 15 शक्तियां ज्ञान स्वभाव को बताने वाली है। 13 का नाम अभी बताया नहीं, 14 का बताया नहीं, 15 का बताया, प्रमाण और प्रमेय। परिणम्य परिणामकत्व 3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। परिणम्य परिणामकत्व, क्या बोला? परिणम्य। 14 का नाम है अकार्य कारणत्व शक्ति। बोले, क्या बोलेंगे? डबल है, अकार्य और अकारण, लेकिन मिला के क्या बोलेंगे? अकार्य कारण। जैसे अगुरु लघु, क्या होता है? अगुरु और अलघु, हम बोलते क्या है? अगुरु लघु। अनादि निधन, कौन में? अनादि। वो नहीं बोलना विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। नहीं, हम नहीं डरते। हम नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? जीवत्व शक्ति में जीता था, जीता हूं और जीऊंगा। तो मैथिली शरण मुक्ति कहानी है वो। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु, वो भी ये बोल रहे हैं, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। क्यों नहीं डरे? क्योंकि मुझ में जीवत्व शक्ति। कौन शक्ति है? देखिए, दूसरी टेबल में जो शक्तियां हैं, कुछ शक्तियां स्वभाव रूप है, कुछ रूप प्रदेश रूप है। अभी मैंने उनके बारे में बताया नहीं है, लेकिन दूसरी टेबल में कौन सी है? अलग अलग टाइप की, स्वभाव की और प्रदेश की। लेकिन तीसरी टेबल में क्या है मालूम है? 2 के आगे 6, 2 के पीछे 6, तीसरी टेबल हो गई। कैसे हो गई? 2 के आगे 6, 2 के पीछे कितनी हो गई? 12 और 2 14 हो गई। कितनी हो गई? एक शक्ति बची 15 में, है ना? याद। अब आप बोलेंगे 2 के आगे 6 कौन सी है? भावादि 6। और 2 के पीछे कौन सी है? कारकादि 6। लो, कितना सरल है। 2 के आगे 6, 2 के पीछे 6। बताओ पहला 6 कौन सा है? भावादि 6। और बाद का 6 कौन सा है? कारकादि 6। लास्ट शक्ति तो याद है सबको। देखो, पहली शक्ति का नाम था जीवत्व शक्ति। मैं आप लोगों को अनुपूर्वी, पश्चादनापूर्वी, यत्र तत्र अनुपूर्वी, धवला जी में कहा किसी भी विषय को ज्ञान करने के लिए अनुपूर्वी 3 प्रकार की होती है। पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी और यत्र तत्रानुपूर्वी। पहला आदिनाथ जी, दूसरा अजितनाथ जी, तीसरा संभवनाथ जी, ये हो गया पूर्वानुपूर्वी। ये क्या हो गया? पश्चातानुपूर्वी। पहला महावीर भगवान, दूसरे पार्श्वनाथ भगवान, तीसरे नेमिनाथ भगवान। बोल सकते हैं पूर्वानुपूर्वी। पश्चातानुपूर्वी क्या हो गया? और पहले चंदा प्रभु भगवान, फिर शांतिनाथ भगवान शांति करे, फिर नेमिनाथ भगवान राजुल का। ये याद कर सकते, किसी तो याद कर सकते। मैंने क्या किया? पहली टेबल में कौन सी है? 15 शक्तियां जो ज्ञान संबंधित है। तीसरी टेबल के अंदर कारक और भावादि को लेकर है तीसरी। और आगे याद कैसे करना भैया जी? 2 के आगे 6, 2 के पीछे 6। पहला 6 भावादि 6, दूसरा 6 कौन सा? कारकादि 6। अब भावादि 6 में क्या है बोलता हूं मैं, सुनो याद करना। मैं आपको याद है, सबको याद कराना मुझे, नहीं तो मुझे मेरा टिकट कैंसिल हो जाएगा। भावादि 6 मैं बोलूंगा, देखो मैं बोलूंगा 1 2 12 21 11 22। फिर से 1 2 12 21 11 22। देखो ये 1, ये क्या है? 2, 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 हो गए। पाठशाला लगाओ, हम सब पाठशाला एमबीए क्लास में पढ़ रहे हैं, सब बच्चों को याद कर सकते हैं। 1 2 1 और 2 2 और 1 1 1 2 2। तो 1 की जगह लिखना भाव, 2 की जगह लिखना अभाव। भाव अभाव, भाव अभाव, अभाव भाव, भाव भाव अभाव। हमारे भैया इंग्लिश में पढ़ते हैं, बोलो ए बी, ए बी, बी ए बी बी। आओ भैया आ जाओ, आना पड़ेगा आपको। भैया इधर बेटा, आइए आइए, अपना नाम बताइए और भावादि शक्ति का नाम बताना है आपको सबके सामने।
देखो मैं बताता हूं फिर से, ए बी, ए बी, टर्न कर दो बी को, बी ए बी बी, बोलो ए बी, ए बी, बी ए बी बी। अब ए की जगह रखना भा, होमवर्क करके बताना मुझे, कल मैं हूं यहाँ पर भी, है ना। ए की जगह लिखना भा, बी की जगह लिखना अभा, बिल्कुल क्लियर हो गया। अरे कितना हैप्पी है, शक्ति का आनंद आ गया। ये सब शक्तियां एक ज्ञान मात्र भाव में उछलती है। क्या नाम है भैया? है नभ ओ आकाश में। वाह वाह, हमारी प्रसन्नता कहाँ गई? आकाश में चली गई। कहाँ चली गई? फिर से बताओ बेटा। ए बी बी ए, वेरी गुड। ए मतलब क्या? भाव शक्ति। बी मतलब अभाव शक्ति। अब ए बी का मतलब क्या हुआ? ए बी का भाव अभाव, बी ए का सर एक ए बी बी। बहुत बढ़िया, आपको याद हो गई, मुझे लग गया। अब आपको नब जो है भावादि शक्ति को सुनाता है, एक्टिंग करके इधर मुंह करके बताओ। पहले ए बी करो। ए बी ए। अब नाम बताओ। भाव बहुत बढ़िया, अभाव भाव। अब ए बी, बहुत बढ़िया। अनुमोदना कीजिए इसकी, बोलो नब की अनुमोदना, 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 अनुमोदना। बोलो भगवान महावीर की जय जय जय। बोलो बेटा। भावादि शक्ति। अब कारक की तो सबको याद है, कर्ता ने, कर्ता कर्म करण, ये नाम क्या है? कर्ता। ये तो अपने कर्ता कर्म अधिकार पढ़ा तो याद होना ही चाहिए। कर्ता कर्म और करण, रुक जाएंगे उसका। कर्ता, इस तीन को याद करना। तीन, कर्ता कर्म करण, ये दो साथ ही, संप्रदान अपादान, संप्रदान अपादान, और आगे कौन जाएगा? अच्छा हो गए तीन और दो पांच और छह। हम बाद में छठा कारक हम नहीं मानते, संबंध नहीं मानते, हम लोग नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? हमारा कोई रिलेटिव नहीं है, मेरा मैं ही रिलेटिव हूं। पहली शक्ति का नाम था जीवत्व, 46 शक्ति का नाम क्या है? संबंध। संबंध शक्ति क्या बताती है? कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं, ना मेरे मम्मी और डैडी, नब के कोई मम्मी डैडी नहीं। बेटा नहीं बोलना घर में, नहीं तो अपने मन में सोचना, है ना बेटा। मेरा कोई मम्मी नहीं, मेरा कोई डैडी नहीं, मेरा बिजनेस फ्रेंड नहीं, मेरा रिलेटिव नहीं, मैं तो मेरा ही हूं। स्वस्वामित्व संबंध, उस शक्ति का नाम क्या है? स्व। 46 शक्ति का पूरा नाम क्या है? स्वस्वामित्व संबंध। मैं जीव हूं, मेरा किसी के साथ में संबंध नहीं है। समय सार कलश नंबर 200 आप निकालना, फिर बताऊंगा, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। समय कलश नंबर 200, उसमें लिखा है नास्ति संबंधो परद्रव्य आत्म तत्वयोग। लेकिन अभी बात क्या कर रहे हैं? वो निकाल रहे हैं तब तक कि मैं जीव कुमार हूं, मेरा किसी के नाथ में कोई भी संबंध नहीं है। तो क्या एक बता दी, 47 बता दी। हमारी बात चल रही थी तीसरी टेबल की, 2 के आगे 6, 2 के आगे, 2 के पीछे भी 6। कौन सी छह थी? जो नब भैया ने बताई, भावादि 6। 2 के आगे, वो सबसे आगे रहते, कल से आगे बैठेंगे, ठीक है ना। और 2 के पीछे 6 कौन सी? कारक संबंध। तो 6 और 6 12 और 2 14 हो गई, और अंतिम कितनी हो गई? संबंध शक्ति। तो तीसरी टेबल की 15 शक्ति के नाम याद हो गए कि नहीं हो गए? याद हो गए कि 2 के आगे 6, 2 के पीछे 6, आखिरी शक्ति का नाम संबंध। पहली शक्ति है भावादि 6, आगे वाली पीछे की शक्तियां है कारकादि 6, और जो बीच में 2 बची वो कौन सी है? 39 और 40। कौन सी है? 39 और 40। भवन मात्रमयी भाव और क्रिया शक्ति, भवन मात्रमयी भाव और क्रिया। मतलब 39 शक्ति का नाम है भाव, और 40 नंबर का नाम है क्रिया। भाव और क्रिया, 2 नाम याद रखने आपको। कौन याद रखने? 39 का नाम है भाव, पूरा नाम क्या है? भवन मात्रमयी भाव शक्ति। और 40 का नाम क्या है? तो 39 और 40 के आगे 6 कौन सी है भैया जी? भावादि 6। 39 40 के पीछे 6 कौन सी है? कारकादि 6। तो 39 और 40 का नाम कौन है? आप लोगों में से बताएंगे, बहनों में से बताएंगे। भवन मात्र में भाव
और क्रिया शक्ति। 39 शक्ति का नाम क्या है? धीरे धीरे, या तो सत्रानुपूरी चल रहे हैं, ठीक है ना। नब भैया बैठे हैं क्या? अरे अब हैं अभी भैया। तीर्थंकर कितने होते हैं? नब भैया इधर इधर आ जाओ बेटा, आज जगह नहीं, आ जाओ, आज आपका बहुत जरूरत है हमको, आ जाओ बेटा, आज आपको इनाम मिलेगा, है ना, आ जाओ। हाँ, तीर्थंकर कितने होते हैं? ये संख्या फिक्स है, 23 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं क्या? नहीं, नियत है ना, फिक्स है ना, है ना। तो देखो नब ने बोला 24 तीर्थंकर की संख्या नियत है, आप मानते हैं क्या? 25 तो नहीं हो सकते, 23 नहीं होते, नियत है ना बेटा, सब आपकी बात को मान रहे हैं। 24 शक्ति का नाम देखना क्या लिखा है, नियत प्रतिशत। लो, हमारे नब भैया ने बोला कि तीर्थंकर की संख्या नियत ही है, और 24 शक्ति का नाम क्या है? नब भैया को याद हो गई कि नहीं हो गई, है ना। तीर्थंकर कितने होते हैं और संख्या नियत मतलब फिक्स है, तो 24 शक्ति का नाम क्या है? आपको आज कितनी शक्ति का नाम बहुत याद हो गया, आज तो एक क्लास है ना, है ना। पहले तो आपने छक्का लगाया इन्होंने। अगर एक क्रिकेट खेलेंगे, बाबा नब भैया ने अपने जीवन में सबसे पहले छक्का लगाया। क्या लगाया? छक्का लगाया, है ना लकी। अच्छा, 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? अरे नब भैया की क्लास है। हाँ बोलो, नब भैया 23 तीर्थंकर 5 नब। उस पर किसने उपसर्ग किया था? कबड्डी ने किया था, दोनों ने किया था ना, बहुत किया था ना, पत्थर बरसाए थे, बहुत किए थे। वो हिले थे कि बैठे ध्यान में बैठे रहे? वो निष्क्रिय रहे ना, बिल्कुल हिले नहीं वो। जब 23 शक्ति का नाम देना क्या है, क्या नाम है? तो आपको नब भैया 47, अबे गुना में नब भैया ने सबको शक्तियों के नाम याद करा दिए, मेरी जरूरत ही नहीं। 23वें भगवान पार्श्वनाथ कमठ के उपसर्ग पर निष्क्रिय रहे। 23 शक्ति का नाम क्या है? अच्छा बताओ, मैं आपका फोटो खींच सकता हूँ नहीं खींच सकता हूँ? लेकिन मैं आपका खींचूंगा कि पुद्गल का खींचूंगा? पुद्गल खींचेंगे, आपका शरीर तो पुद्गल है। और पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाए जाते हैं, बराबर। स्पर्श कितने प्रकार का होता है? रस कितने प्रकार का होता है? 5, और गंध 2, वर्ण कितना? 90, टोटल उनको नहीं आता है। 8 में 2 जोड़े कितने आए? 10, और 5 में 5 जोड़े तो 10 में 10 जोड़े तो 20। तो देखो, जिसमें मूर्त पाया जाता है वो क्या होता है? पुद्गल होता है। लेकिन मैं कौन हूं? लेकिन हमेशा साथ उसके रहा हूं, तो मेरी 20वीं शक्ति का नाम क्या है? मूर्तत्व शक्ति। क्या? अमूर्तत्व शक्ति। क्या नाम है? रहा तो मैं हूं मूर्तत्व के साथ में, लेकिन फिर भी कैसा रहा मैं? अमूर्तत्व रहा। कैसा रहा? 20वीं शक्ति का नाम क्या हो गया भैया? याद हो गया ना भैया? 20वीं शक्ति कैसे हुआ था? अमूर्तत्व। क्योंकि मेरा फोटो भी जा सकता है, तो मेरे कहेंगे तो मूर्तत्व, लेकिन मेरा फोटो नहीं किया जाता। 20 नंबर का क्या हो गया? अमूर्तत्व। क्या हो गया? हो गया याद? बड़े आगे। अच्छा ये बताइए, आजकल ना बहुत चलता है समाज में कि सच्चे मुनिराज है कि नहीं है, इनके मूल गुण निरतिचार पालन हो रहे कि नहीं हो रहे। अरे मूल गुण कितने होते हैं? मूल गुण कितने होते हैं? और कहते हैं विरोधाभास बहुत चलता है कि भैया ये सच्चे पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सही है कि नहीं है। तो बहुत बड़ा विरोध चलता है 28 मूल गुणों को लेकर, है ना। और 28 शक्ति का नाम क्या? विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। क्या नाम है उसका? 28 शक्ति का नाम क्या है? याद हो गया 28 नंबर का? हमारे तत्वार्थ सूत्र में जो कर्णानियोग के ग्रंथ है, उसमें एक बात आती है कि पहला द्वीप जम्बू द्वीप, दूसरा उसको कह रहे हैं लवण समुद्र, फिर आपको पता है कालोदधी, कालोदधी के बाद में धातकी कंठ, धातकी कंठ के बाद है ना, और उसके बाद पुष्कर, और उसके बाद बताया पहला द्वीप कौन सा? जम्बू, लवण समुद्र, धातकी कंठ, कालोदधी समुद्र, फिर पुष्कर, ऐसे नाम चलते हैं। तो हम कहाँ पर रहते हैं बेटा? जम्बू द्वीप। हम कहाँ रहते हैं? लेकिन ऐसे कितने द्वीप और समुद्र मध्यलोक में? असंख्य। 2.5 उद्धार सागर बोलेंगे ना, अपन याद है अपने को तो, 2.5 उद्धार सागर, खैर असंख्यात, एक द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप। लेकिन क्या हुआ, इन समुद्र के नाम रखने थे अपने को। अब समुद्र थे असंख्यात, और हमारे पास में अंग्रेजी में लेटर कितने? 26, ABCD कितने? 26 है।
है ना। और हिंदी में कितने हैं? प्राकृत में लो तो 64 है ना, स्वर व्यंजन के छोटू है। तो हमने पूरे कॉम्बिनेशन बनाए। कैसे बनाए? कॉम्बिनेशन बनाए। जैसे आपके पास में 3 शब्द है, ना 3 शब्द है, ए बी और सी। कितने शब्द है? ए बी और सी। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? नब भैया आ जाओ, वापस आ जाओ वापस। आज नब भैया की क्लास है। देखो ए बी और सी है ना। आपको तो समझ जल्दी आ जाएगा। पहले बहनों को भाइयों को समझाए, फिर मैं आपको बताना। थाली कटोरी चम्मच, क्या याद करना है? अभी देर है, अभी स्वाध्याय चल रहा है। थाली कटोरी चम्मच क्या है? थाली कटोरी चम्मच। इसके कितने भंग बना सकते हैं? ये थाली है, ये कटोरी है, ये चम्मच है। एक संयोगी भंग कितने बने? 3। अब द्विसंयोगी भंग, थाली में कटोरी रखा, एक दूसरा थाली में चम्मच रखा, तीसरा कटोरी में चम्मच रखा, और चौथा थाली भी रख दी, कटोरी भी रख दी, चम्मच भी रख दी है। कितने भंग बने? 7। कितने बने? थाली कटोरी चम्मच, थाली में कटोरी, थाली में चम्मच, कटोरी में चम्मच, थाली कटोरी चम्मच। कितने भंग बन गए? भैया भैया 3 चीज ही ना, 3 चीज के भंग निकालने का फॉर्मूला आपको बताना। मैं ये सुन नहीं रहे, आपको सुनना फिर बताना। जितने के भंग निकालने हो उतनी बार 2 लिखकर आपस में गुणा करना, और जो संख्या आए उसमें से 1 घटा देना। अब 3 बार ए बी सी, 3 थाली कटोरी चम्मच कितनी चीजें हैं? 3। 2 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। गुणा करो, 2 में 2 का गुणा किया, कितना आया? 2 का गुणा करो, तीसरी बार कितना आएगा? 8 में से घटा कितने आया? 7। सो स्याद वाद मय सप्तभंग गणधर गुदे पार सुवंग। ये कैसे आया? सप्तभंग कैसे आया? स्याद अस्ति, स्याद न अस्ति, अस्ति नास्ति और अव्यक्त सारी जिनवाणी ना, इसलिए आया। सो अपने कल की थी पूजा, प्रथम देव अनंत शुद्ध कल की थी अपन ने। सो स्याद वाद सप्तभंग, तो 7 भंग हो गए। अब क्या हुआ कि कोई 2-3 अक्षर है, अधिक से अधिक आप कितने नाम रख सकते हैं? 7 ही रख सकते हैं, इससे अधिक नाम नहीं रख सकते। बेटो बेटा, अब हमारे पास में मध्यलोक में द्वीप समुद्र कितने हैं? असंख्या। शब्द कितने हैं? संख्या। तो जितने शब्द होंगे उतनी बार 2 का गुणा कर 1 माइनस करे तो उतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो असंख्यात तो नाम नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मध्य लोक में जम्बूद्वीप से लेकर स्वयंभू रमण समुद्र तक जितने भी द्वीप और समुद्र है उनमें कुछ नाम कॉमन है। जैसे नभ नाम, इनका आपकी क्लास में हो सकता है स्कूल में कोई दूसरा नाम हो, आप किसी और का नाम नभ है क्या? हो सकता है, या बॉम्बे में तो है, हो सकता है ना। तो क्योंकि रिपीट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? शब्द संख्या नाम को रिपीट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से मध्य लोक में 2 जम्बूद्वीप है। ध्यान से सुनना, अपने को चित्र लगा रहे ना। मध्य लोक में कितने जम्बूद्वीप है? 2। पहला तो जहां हम रहते हैं, नहीं सुना होगा अभी आपने, हाँ अभी आएगा। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति से बता रहा हूं। मध्य लोक में 2 जम्बूद्वीप है। पहला तो हम जहां पर अभी है, और दूसरा संख्यात द्वीप जाने के बाद में, नंदी बहुत आगे जाने के बाद में एक और आता है, उसका नाम भी जम्बूद्वीप है। उसका नाम भी क्या है? आप जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में भी सुन सकते हैं, आप डॉक्टर संजीव गोदा जी के प्रवचन में भी बात को सुन सकते हैं कि 2 जम्बूद्वीप है। और सुनने के लिए उनके तत्वार्थ सूत्र के प्रवचन में आपको मिल जाएंगे। और जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में भी ये बात आई है। तो क्या बताया? जम्बूद्वीप नाम के 2 क्यों हुए हैं? क्योंकि नाम रिपीट करने पड़ेंगे। इसी तरह 47 शक्तियों में 2 शक्तियों के नाम सेम है। 33वीं नंबर और 39 नंबर की शक्ति, दोनों का नाम भाव शक्ति है। क्या नाम है? इतनी बात बताने के लिए मुझे भैया को बुलाना पड़ा। 33 और 39 2 शक्तियों के नाम क्या है? बाकी रिपीट नहीं है। 47 शक्ति में भाव शक्ति 2 बार आई। कहां पर आई है? 33 नंबर के और 39 नंबर में। 2 के आगे 6 में पहली 33 नंबर की भाव शक्ति है, 39 नंबर की भी भाव शक्ति। देखा आपने? आप अपने समय सार में भी देख सकते हैं, उस समय है बराबर। सभी इन शक्तियों के नाम दिए हैं, यहाँ भी लिखे हुए हैं।
तो देखिए दो शक्ति के नाम क्या है, कोई बात नहीं उसमें, लेकिन दोनों जैसे पहला जम्बूद्वीप कैसा है, हमारा कर्म भूमि है, लाइट चली, कर्म भूमि कैसा है, लेकिन जो वो असंख्यात, क्योंकि कर्म भूमि कहां तक है, पुष्करार्ध द्वीप तक ही है, कहां तक है, तो वो दूसरा जम्बूद्वीप कर्म भूमि के भोग भूमि, भोग भूमि कौन सी वो। इसी तरह से दोनों का नाम सेम होने पर भी यहाँ पर 33 की भाव शक्ति और 39 की भाव शक्ति में अंतर है। अभी तो अपन नाम याद करें ना, दोनों में अंतर, इतनी बात अपने को समझ में आई। हम आगे बढ़ते हैं, शायद अपना इंटरनेट में सब चला गया, कोई बात नहीं। जो लिखा है अपन इसी को कहते हैं केबीपी, केबीपी का क्या मतलब हुआ नहीं पता है, क्रमबद्ध पर्याय, क्या नाम हुआ, हाँ, डीजीपी मतलब द्रव्य गुण पर्याय, ये तो नाम याद होने चाहिए ना, क्रमबद्ध पर्याय। केबीपी मतलब हाँ, क्रमबद्ध पर्याय की बात जो है, नहीं आए तो कोई टेंशन मत लो, क्या आ गया, चलिए अपन तो अपना विषय बढ़ाते आगे। चलिए अपन बिना उसके जो भी है आप बिल्कुल लीजिए, बोल भगवान महावीर की जय। तो शक आगे, तो भगवान महावीर की जय।